हाजमे का मसला बहुत सारे लोगों को आज दौर जदीद में है। उसकी वजह यह है कि हम बाज़ वक़्त वो चीज़ें खा रहे होते हैं जो हमारे खाने वाली नहीं होती, या हम इतना खा रहे होते हैं जितना हमें नहीं खाना चाहिए, या खाने का सही वक्त नहीं होता। ना ही हम मिक़दार का ख्याल करते हैं, ना ही क्वालिटी का ख्याल करते हैं, हम सिर्फ ज़बान के टेस्ट की तरफ भागते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी सिंपल चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जिनको आप अपनाकर अपने मैदे की इस्लाह कर सकते हैं। पहली बात जो है, खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है, और इस तरह आपके हाथ जरासीम से पाक हो जाते हैं और खाना जो है वो सही तरीके से आपके जिस्म का हिस्सा बनता है। दूसरा, खाना खाते हुए अक्सर लोग जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी खाते हैं, जिससे मैदे को इमरजेंसी मैदे में खाना स्टोर हो जाता है। मैदा उस खाने को सही तरीके से प्रोसेस ही नहीं करता। हुक्म क्या है? इस्लामी हुक्म है, डॉक्टरों का भी कहना है कि खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता खाने से एक तो यह है कि खाना आपके जिस्म में साथ साथ थोड़ा बहुत जज्ब या मैदे में सही तरीके से मैनेज होता जाएगा। दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता खाने से खाना आप इंतहाई चबाकर खाएंगे। चबाकर खाना खाया हुआ आपके मैदे पे बोझ नहीं देगा, आपके मैदे में गैस नहीं करेगा, और मैदे को खाना हज़म करने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और खाने के बाद कुछ लोग बहुत सारा पानी पी लेते हैं, इससे भी निज़ाम हाज़मा ख़राब होता है। कुछ लोग खाने के दरमियान बहुत सारा पानी पी लेते हैं, इससे भी निज़ाम हाज़मा ख़राब होता है। खाने की मिक़दार को ज़रूर मद्देनज़र रखें। हम आम तौर पर ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ओवर ईटिंग से मुराद ये है कि हमारी भूख एक रोटी की है, हम 3 खा लेते हैं। ख़ास तौर पे कहीं दावत पे गए हूँ, शादी तकरीबात पे इधर उधर कहीं गए हुए हूँ, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से मैदे पर बोझ पड़ता है और मैदा ख़राब होता है। एक दफ़ा मैदा डिस्टर्ब हो जाए तो फिर 10-15 दिन तो वो ठीक होता ही नहीं। इसी तरह एक और चीज़ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर हलाल हैं, ठीक हैं, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद वही चीज़ पड़ी ख़राब हो जाती है। जिस तरह गर्मियों के मौसम में दूध ज़्यादा देर पड़ा रहे तो वो खट्टा हो जाता है। खट्टा दूध पीने से आपका हाज़मा भी ख़राब होगा और आपकी सेहत भी ख़राब होगी। ये बात दुरुस्त है कि खट्टा दूध हराम नहीं, लेकिन मुज़र सेहत ज़रूर है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हराम नहीं होती, लेकिन ज़्यादा मिक़दार में खाने से या बासी खाने से आपके मैदे को, आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह इसलिए हुक्म है कि हलाल और तैयब चीज़ें खाओ। हलाल से मुराद जो इस्लाम ने हलाल करार दिए हैं, तैयब से मुराद ये है कि जो ताज़ा हूँ, बासी ना हूँ, मुज़र सेहत ना हूँ। पानी के मामले में, लिक्विड के मामले में हमेशा ताज़ा पानी इस्तेमाल करें और साफ़ पानी इस्तेमाल करें, और हमेशा पानी पीते हुए गिलास में पानी को देखकर पिएं और 3 सांस में पानी पिएं। और दीगर मशरूबात से जिस तरह मुमकिन हो सके परहेज़ करें, ख़ास तौर पे बाज़ारी मशरूबात, अल्कोहल वग़ैरह या बाज़ारी सोडे, या ज़रूरत से ज़्यादा चाय। दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा चाय पी लेना इतना मुज़र नहीं जितना बार बार चाय पीना है। इसी तरह हम जो पकाने के लिए कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ऑयल कई प्रोसेस से गुजरा हुआ होता है। कोई कुकिंग ऑयल अच्छा होता है, कुछ में केमिकल ज़्यादा मिले होते हैं। इसी तरह घी के मुतल्लिक है, जो हम डालडा बनस्पति इस्तेमाल करते हैं, ये डॉक्टर के मशवरे से इंतखाब करें। कुछ चीज़ें आपके लिए मुज़र सेहत होती हैं। इसी तरह आप जिस आटे की रोटी खाते हैं, ख़ास तौर पे फ़ाइन आटा, मैदे वाला आटा, इससे परहेज़ करें। इसी तरह प्रोसेस शुदा फूड, वो खाना जो प्रोसेस किया जाता है, जिस तरह बेकरियों पे या बड़े होटलों पे प्रोसेस शुदा फूड होता है, खाना होता है, वो इंतहाई मैदे के लिए नुकसानदेह है। वक्ती तौर पे वो ज़बान को दिलचस्पी, जायका तो देता है, लेकिन सेहत को बर्बाद कर देता है। इसी तरह जूस के बजाय फ्रूट को तरजीह दें। ऐसे फ्रूट को ज़्यादा पसंद करें जो चबाकर खाए जाते हैं। ताज़ा फ्रूट इस्तेमाल करें। डब्बे वाले जूस से जितना हो सके परहेज़ करें। इसी तरह खाने की
مقدار اور کوالٹی کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ یہ دیکھیں کہ کھانا جتنا آپ کو کھانا چاہیے کیا اتنا کھا رہے ہیں۔ شادی تقریبات میں یا گھر میں کوئی چیز لذیذ پکی ہوئی ہو تو ہم ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں۔ کھانا اتنا کھائیں جتنا ہماری باڈی کی ضرورت ہے، اور کھانا ایسا کھائیں جو معیاری ہو، اچھا ہو اور جراثیم سے پاک ہو اور صحیح طریقے سے پکایا گیا ہو۔ اسی طرح اپنا طرز عمل سادہ اپنائیں، کوشش کریں کسی بہانے سے واک کرتے رہیں، چلتے پھرتے رہا کریں۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے بھی ہاضمہ خراب ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتی ہے اور وزن بڑھ جاتا ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ جو ہے جس طرح ممکن ہو سکے گھومتے پھرتے رہا کریں، زیادہ چلنے کو ترجیح دیا کریں، واک اور ورزش کیا کریں۔ صبح کی واک کو کوشش کریں کہ اپنی عادت میں شامل کریں۔ کھانے کی جب بات آتی ہے تو اپنی خوراک میں اگر آپ کو کوئی ایشو نہیں تو انڈا، گوشت، دودھ اور سبزی، یہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے جو آپ کے لیے بہترین چیزیں میں تجویز کرے، یہ سادہ غذا کھائیں۔ گوشت کھائیں، انڈے کھائیں، دودھ پئیں، سبزیاں کھائیں، دالیں کھائیں۔ لیکن اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر کے ضرور مشورہ کرے، ڈاکٹر کی مشورے کے مطابق کھائے۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ نیند ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم جو ہے دن کے وقت اللہ پاک نے کام کے لیے بنایا ہے اور رات نیند کے لیے بنائی ہے، اگر ہم رات کو پراپر نیند نہیں لیں گے، رات کو پراپر نہیں سوئیں گے، 8 گھنٹے نیند نہیں لیں گے تو ہمارا معدہ بھی خراب ہوگا، ہمارا روٹین بھی خراب ہوگا، ہمارا دفتری کام، روزمرہ کا کام ڈسٹرب ہوگا، ہماری زندگی میں جو ہے ان بیلنس آ جائے گا، ہمارے تعلقات میں الجھاؤ آ جائے گا، کیونکہ نیند کم لینے سے چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی کی مقدار یقینی بنائیں۔ اگر پانی، ایسے لوگ جو کم پانی پیتے ہیں، کم پانی استعمال کرتے ہیں، ایک تو ان کو قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کو کھانا صحیح ہضم نہیں ہوتا۔ دوسرا، ایسے لوگوں کو جو ہے ان کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، ان کو ہائی بلڈ پریشر اور دل کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، یادداشت پہ اثر پڑتا ہے۔ پانی کی مناسب مقدار یقینی بنائیں، چاہے گرمیوں کا موسم ہو چاہے سردیوں کا موسم ہو، پانی مناسب مقدار میں پینا ضرور چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری ان چند گزارشات کو اپنائیں گے۔ اگر آپ نے ان کو تھوڑا سا بھی فالو کر لیا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معدے کے لیے، خوراک کے ہضم کے لیے اور معدے کی اصلاح کے لیے اور نظام ہاضمہ کی درستگی کے لیے زیادہ میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تھوڑی سی ہم احتیاط کر لیں تو بہت سارے مسائل ہماری خوراک سے، ہمارے کھانے سے، ہمارے طرز عمل سے، ہماری غذا سے، ہمارے طرز زندگی سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔